हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4G के क्वेश्चन नंबर 3 to 5 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 इज विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स गिवन बिलो इज एक्सप्रेसिबल एज अ डेसिमल रिपीटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल। अब इसका मतलब क्या है कि आपने डिवाइड करके नहीं दिखाना है, बट आपने ये प्रूव करना है कि ये जो रैशनल नंबर्स आपको गिवन है ये रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल्स मैंने बताया था, जैसे अगर आप 23 को 24 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो कहीं पे स्टॉप नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे वैल्यू आई 0.12222, कुछ इस तरह ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी, आपकी डिवीजन कहीं पे ख़त्म नहीं होगी। तो डिवाइड तो हमने नहीं करना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि हमने जो डिनोमिनेटर है वो चेक करना है। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे। अगर फैक्टर्स आपके 2 या फिर 5 आते हैं तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और अगर 2 और 5 के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं तो वो हमारा रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो अब हमें 24 के फैक्टर्स करने हैं। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 एंड 3। देखिए यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन आपका 3 भी आ रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। अगर अकेला 2 या 2 एंड 5 आते तो हमारा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये रिपीटिंग डेसिमल है। सिमिलरली 30 के फैक्टर्स करेंगे, 3 और 5। तो ये 30 के फैक्टर्स आ गए जिसमें 3 आ गया, तो दिस इज योर रिपीटिंग डेसिमल। 9 के फैक्टर्स 3 into 3, तो 3 है तो ये रिपीटिंग डेसिमल है अदर देन 2 एंड 5। 27 के फैक्टर्स 3, तो दिस इज रिपीट डेसिमल। नेक्स्ट है 60, 3 एंड 5। तो आपको जस्ट फैक्टर्स निकालने हैं और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये रिपीटिंग है या फिर ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट है 112। 112 के हम यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो पहले 2, 5 the 10, 2 to the 4, 7 the 1, तो 2 raised to power 4 7, तो 7 आ गया, सो दिस इज रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है 2 to 5, तो इसके 5 3, तो ये हमारे 5 के फैक्टर्स आ गए। इसमें हमारा 3 भी आ रहा है, सो दिस इज रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट इज 440 के निकाल लेते हैं। 0 तो 5 10, तो इसके फैक्टर्स 440 के आ गए, रेज़ टू पावर 3 × 5 × 11, तो 11 भी आ गया बीच में, तो दिस इज रिपीटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 4 इज बाय एक्चुअल डिवीजन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रिपीटिंग डेसिमल। अब हमने डिवाइड करके प्रूव करना है ये जो आपका रैशनल नंबर है ये रिपीटिंग डेसिमल। सबसे पहले है 103, आपने करना है 9 से डिवाइड, तो 9 1 दा 13, अगेन 1 पे जाएगा, और अब जाता नहीं है तो हमने डेसिमल लगा दिया 0, देन 4 पे चला जाएगा 36, ये आ गया 4, फिर से 0, 4 पे जाएगा 36, अगेन 4, फिर 0, फिर 4 पे जाएगा 36, अगेन 4। तो देखिए यहाँ से ये प्रोसेस सेम है,
4 आ गया, फिर हमने 0 लगाई, 4 पे जाएगा 36 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये जो 4 वैल्यू है ये बार बार आती जाएगी। तो इसकी जो आंसर में लिखेंगे वो हम लिखेंगे 11.4 के ऊपर बार। बार एक्सप्रेस करता है कि ये जो हमारी वैल्यू है ये रिपीट होती जाएगी, तो ये इस तरह कंटिन्यू रहेगा 4। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 डिवाइड बाय 12। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आप टेबल्स लिखना सीखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है अपनी वीडियो का, जिसमें आप 1 से लेके 100 तक के टेबल्स को विद इन फ्यू सेकेंड्स लिख पाएंगे। उसमें ना आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ना आपको डिवीजन करना है, सिर्फ एडिशन की हेल्प से ही आप किसी भी टेबल को, बड़े से बड़े नंबर का टेबल आप विद इन सेकेंड लिख पाएंगे। तो मेक श्योर आप वो वीडियो ज़रूर चेक करें। अब हमें 7 को 12 से डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जाता नहीं है, तो हम लगाएंगे डेसिमल। 70 मिल गया। देन 12 5 था 60, वी गेट 10, हम 0 ऐड करेंगे। देन 8 पे जाएगा 96, हमें वैल्यू मिल गई 4, 0 के बाद ये 3 पे जाएगा 36, अगेन वैल्यू मिली 4, फिर 0, फिर से ये 3 पे जाएगा 36, अगेन यही प्रोसेस आपका रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब जो 3 वैल्यू है वो बार बार आती रहेगी। तो इसको हम लिखेंगे 0.583 के ऊपर बार। बार हमेशा उसी नंबर के ऊपर लगाना है जो रिपीट होगा। तो 3 यहाँ पे रेपिटेशन में आएगा, इसलिए हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया है। थर्ड है 101 को 15 से आपने डिवाइड करना है। सबसे पहले चलिए चला जाएगा 15 6 था 90, 11 आ गया। देन हम डेसिमल लगाएंगे, वी गेट 0। देन ये जाएगा 7 पे, दैट इज़ 105, तो ये आ गया आपका 5। फिर हम 0 लगाएंगे, फिर ये 3 पे जाएगा 45, वैल्यू 5, 0 लगाएंगे, फिर से ये 3 पे जाएगा 45, और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता जाएगा। तो वैल्यू आ गई 6.73 के ऊपर बार। नेक्स्ट है 303 को 11 से डिवाइड करना है। तो 11 2 था 22, ये आ गया 8, और यहाँ से आ गया 3। देन 7 पे चला जाएगा, दैट इज 77, ये वैल्यू आ गई 6। डेसिमल लगाएंगे, वी गेट 0। अब ये जाएगा 5 पे, 55, ये आ गया 5, 0। फिर ये जाएगा 4 पे, 44, ये आ गई वैल्यू 6, फिर 0। फिर ये जाएगा 5 पे, 55, 50, फिर ये जाएगा 4 पे, देन गेट 44, फिर आ गया 6, फिर से ये जाएगा 5 पे, और this चलता रहेगा। मीन्स 54 54 54 इस तरह से हमारा नंबर रिपीट होता जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 27.54। अब 54 के ऊपर आप लगाएंगे बार, क्योंकि दोनों ही नंबर्स अब आपके रेपिटेशन पे चलेंगे, एक बार 5 एक बार 4, एक बार 5 एक बार 4। तो दोनों नंबर्स के ऊपर आपने बार लगाना है। नेक्स्ट है 1 2 को आपने डिवाइड करना है 143 से। तो सबसे पहले ये जाएगा 1 पे, 143, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट की 6। अब जाता नहीं, हमने डेसिमल लगाया, हमें वैल्यू मिल गई 690। अब ये जाएगा 4 पे, दैट इज 570। So this is 8, फिर हम लगा लेंगे 1। फिर अब ये जाएगा 8 पे, दैट इज 1 1। तो फिर ये जाएगा 2 पे, 2
86, 4 एंड 7। तो अब ये चला जाएगा 5 पे, 7 1 तो अब ये जाएगा देन 1 पे, 143, 7 0 1। यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 107 आ गया हमारे पास, तो 107 देन हम 0 लगा लेंगे, फिर ये जाएगा देन 7 के ऊपर 1 0 0 1 6 देन 0 लगाएंगे, देन ये जाएगा अगेन 4 के ऊपर, दैट इज़ 572 और ये वैल्यू आ गई 811, लगाएंगे 0। अब देखिए ये 690 और ये 690 यही दोबारा से अब आपका रिपीट होना शुरू हो गया यहाँ से, तो इट मीन्स ये 4 आ गया, ये वाला 4। इसके बाद ये जाएगा 8 पे, 8 पे चला जाएगा, तो 8 पे हमें 1144, यहाँ पे वैल्यू मिल गई 36, पीछे एक 0 लगाएंगे, फिर ये जाएगा 2 पे, मीन्स यहाँ से आपका नंबर रिपीट होना शुरू होगा। तो आप कैसे लिख तो 1.48517 और इस पूरे नंबर के ऊपर बार, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यही नंबर फिर से रिपीट होगा 482517, देन अगेन 482517, तो ये ऐसे चलता रहेगा। 6th पार्ट है 16 डिवाइड बाय 7, 7 to the 14, ये आ गया 2, डेसिमल लगाएंगे 20 आ गया, 7 to the 14, ये आ गया 6 तो, और ये जाएगा 8 पे 56, ये आ गया 40, 5 पे, then 7 7 the 49, 7 1 the 7, आ गया 3, 7 4 the 28, ये आ गया, then पे जाएगा 14 60, तो यहाँ पे भी 20 आ गया, यहाँ पे भी 20 है, तो यहाँ से नंबर रिपीट होना फिर से स्टार्ट हो गया। देखो ये 2 है, ये 2 फिर से आ गया, इसके बाद 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, फिर से 2 आएगा, मीन्स यहाँ तक ये पूरा नंबर आपका रिपीट होता जाएगा। तो इस वैल्यू हमारे पास 28571 और इस पूरे के ऊपर पार, 4 के बाद फिर से 285714, फिर से 285714, इसी तरह से ये नंबर चलता रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास 27 डिवाइड बाय, तो सबसे पहले ये जाएगा 7 पे, 210 आ गया 7 और ये आ गया, तो अब हम डेसिमल लगाएंगे 170, देन ये जाएगा 5 पे, दैट इज 150, गेट 0 लगाएंगे, देन ये जाएगा 6 पे, इज 180, फिर से 20, एक 0 लगाएंगे, फिर से 6 पे जाएगा 180, फिर से 20, फिर से 6, मतलब अब ये आपका 6 नंबर ही रिपीट होता जाएगा, तो इसको लिखेंगे 7.56 के ऊपर बार। नेक्स्ट है 1000 डिवाइड बाय 30, सबसे पहले ये जाएगा आपके 6 पे, दैट इज 198, तो आ गया 2 और ये 0 हम यहाँ पे निकालेंगे। अब ये 20 है, ये है 33, ये जाता नहीं है, 0 पे जाएगा, दिस इज 0 0 अगेन गेट 20, फिर से नहीं जाता, हम डेसिमल का यूज़ करेंगे, तो हमें मिल गया
देन वो 6 पे, ये आ गया 198। फिर से हमारे पास सेम सिचुएशन आ गई, तो दिस इज 2, 1 0, फिर से नहीं जाएगा, ये 0 हमें मिल गई इस 0 की। देन 6 पे जाएगा 198 2, तो यही प्रोसेस आपका रिपीट का मतलब 6.60 ऐसे ये चलता रहेगा 60 के ऊपर बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फिलिंग द ब्लैंक्स। 2 डिवाइड बाय 3, तो ये भी ऐसे ही है, ये जाता नहीं है तो हम डेसिमल लगाएंगे। वी गेट 26 द 18 2, then 6 the 18 again, 6 the 18 and so, तो हमें वैल्यू मिल गई 0.6 के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा 11 को हमने डिवाइड करना है 30 से, तो पहले हम लगाएंगे डेसिमल। वी गेट 0, 3 पे चला जाएगा 90, 20, एक 0 लगाएंगे। देन ये 6 पे जाएगा 180, अगेन वी गेट 20, फिर से 6 पे जाएगा 180 20, और ये वैल्यू चलती रहेगी। सो आंसर आ गया 0.6 के ऊपर बार। थर्ड है 13 डिवाइड बाय 11, ये सबसे पहले 1 पे जाएगा, गेट 11, 2 आ गया, डेसिमल लगाएंगे, वी गेट 20, तो 1 पे जाएगा 11, देन 90, ये जाएगा 8 पे 88, यहाँ पे आ गया 2 0, अगेन 1 पे 11, फिर से 90, फिर से 8 पे जाएगा 88, और यही प्रोसेस आपका रिपीट होता जाएगा। तो ये आ गया 1.18 के ऊपर बार। And the last sum is 23 by 55, 23 ये 55, 23 छोटा नंबर है, इन ये डेसिमल, इसको 230 है। अब ये चला जाएगा 4 पे, दैट इज 220, 8 10 100 आ गया, देन 1 पे जाएगा 55 4, देन ये चला जाएगा 8 पे 440, 10, फिर से 100, हमारा यहीं से रिपीट होना नंबर शुरू हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे जाएगा 1 पे 55 45 आ गया, देन 8 पे प्रोसेस हमारा आगे चलता रहेगा। तो वैल्यू आ गई 0.418 के ऊपर बार। तो देखिए 4 तो एक ही बार आया है, जो 1818 करके वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही है। तो जब भी आपने बार लगाना है किसी नंबर पे, हमेशा ध्यान रखना है जो नंबर रिपीट हो रहा है, रेपिटिशन में है, उसी नंबर के ऊपर आपने बार लगाना। जो एक बार नंबर अपीयर हुआ है उसके ऊपर आपने बार नहीं लगाना। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।